ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों को मिला के मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं एक तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है, मतलब हम फ्री फॉल फॉल होता है, हमने उसको छोड़ दिया और वो अपने आप नीचे गिर रहा है। The decrease in potential energy at any point in its path appears as an equal amount of increase in काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जीरो है। मतलब ये कहना चाह रहा है, सिंपल सी चीज कह रहा है ये, कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है और काइनेटिक एनर्जी है जीरो। काइनेटिक एनर्जी है जीरो। जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी तो कम होती जाएगी और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये बढ़ती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी और कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो ये बता रहा है। Here the effect of air resistance on the motion of the object has been ignored. एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया, मतलब एयर भी रोकती है ना इसको, जैसे ऑब्जेक्ट वो हवा है वो रोकेगी इसको। अगर हवा मतलब इस तरीके से भी चल रही है तो इसे रोकेगी। देयर इज दस अ, या फिर मतलब अगर इस तरह से चल रही है तो इसको जल्दी नीचे ले आएगी, तो उसको हमने इग्नोर किया है। देयर इज दस अ कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक। तो यही बता रखा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, इसलिए ये तो घटती जा रही है और ये बढ़ती जा रही है, ये कम होती जा रही है, ये ज्यादा होती जा रही है। तो ये इसमें चेंज हो रही है, वही चीज समझा रखी है। एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg। एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास हमें दे रखा है 20 kg, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 मीटर। इस ऑब्जेक्ट को 20 kg का मास, 20 kg, इसको हमने एक हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप करा। ठीक है, 4 मीटर की हाइट से, ये 4 मीटर ऊपर रखा था, हमने इसको ड्रॉप करा। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल बाय कंप्यूटिंग द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी इन ईच केस। तो यहाँ पे इसने बोला है कि अगर हाइट 4 मीटर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। इसका मास डाल दो 20, ग्रेविटी लिख दो 10 और हाइट लिख दो 4, तीनों को इंटू कर दो, ये आ जाएगी यहाँ पे। मैं एक करके बताऊंगी बस, बाकी तुम खुद कर लेना। मास हो गया 20, ग्रेविटी 10 ले लो, 9.8 होती है बट हम 10 ले लेते हैं, और हाइट है हमारी 4, ये जो दे रखी है यहाँ पे, यहाँ लिख दो 4। ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अभी इस हाइट पे इसकी वेलोसिटी है जीरो, जीरो वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मास कितना है हमारा 20, वेलोसिटी कितनी है जीरो, जीरो का स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाय, तो ये तो जीरो ही हो जाएगी पूरी। ठीक है, और ये कितनी है 20, 200, 800, 800 प्लस जीरो, यहाँ पे आ जाएगा 800। मतलब इन दोनों को प्लस करना है, ये 800 ये जीरो, तो 800 प्लस जीरो, जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे हाइट 3 हो जाएगी, तो ये तो निकल जाएगा आसानी से, ये वाला तो इजीली निकाल लेना। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसी तरीके से ये सारे निकाल लेंगे। चलो 3, 2, 1 जस्ट अबव द ग्राउंड। ठीक है, ये सारे के सारे ऐसे निकाल लेना। फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन टेक द जी की वैल्यू इन्होंने बोली है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। तो आगे चलते हैं। थिंक इट ओवर। What would have happened if nature had not allowed the transformation of energy? देखो यहाँ पर ऐसे कर लेना, v इस तरीके से निकाल लेना, यहाँ पे ये तो निकल ही जाएगा अपना mgh तो आ जाएगा ना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हमारी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी में क्या करना, क्योंकि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक 800 के बराबर होनी चाहिए, तो हमारा v आ जाएगा यहाँ से। v निकाल लेना, ठीक है ना, 800 होनी चाहिए टोटल, 800 प्लस जीरो बराबर 800 ही हो गया ना। ये तो जीरो ही हो जाएगी एक तरह से, इसको जीरो लिख। तो यहाँ पे mgh तो इजीली निकाल लेंगे, और एम वी का स्क्वायर बटे दो, v हमें नहीं पता, तो ये प्लस ये इज इक्वल टू 800 रख देना, v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से।
फिर फिर कर लेना इसको, सारे इसी तरीके से कर लेना है। थिंक इट ओवर, what would have happened if nature had not allowed the transformation of energy? अगर नेचर ट्रांसफॉर्मेशन अलाउ ही ना करता कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो, नेचर ये चीज अलाउ ही नहीं करता। नेचर में क्या होता है, सनलाइट एक तरह से फूड एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना, जो प्लांट है वो सनलाइट को फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये नेचर के अंदर भी तो ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जी का। तो देयर इज अ व्यू दैट लाइफ कुड नॉट बी हैव बीन पॉसिबल विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। क्या आप एग्री करते हो? हाँ सही है, इसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, अब हम पढ़ेंगे पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब होता है पावर, मतलब जिस रेट से आप काम करोगे, इतनी ज्यादा पावर होगी, उसी रेट से हम काम करेंगे। तो डू ऑल ऑफ अस वर्क एट द सेम रेट, क्या हम सेम रेट से काम करते हैं? नहीं, लोग धीरे धीरे काम करते हैं, कुछ लोग फटाफट फटाफट काम कर लेते हैं। होमवर्क देती है मैम तो कुछ बच्चे तो धीरे 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 लिखेंगे एक एक लाइन, कुछ बच्चे 2 लाइन लिख देते हैं, एक बच्चा 1 लाइन लिखता है, कुछ बच्चे 2-4 लाइन लिख देते हैं इतने टाइम में। ठीक है, तो सब अलग अलग रेट पे काम करते हैं, कुछ बच्चे धीरे काम करते हैं, कुछ बच्चे फास्ट काम करते हैं। टू मशीन्स कंज्यूम और ट्रांसफर एनर्जी एट द सेम रेट, क्या मशीन सेम रेट पे एनर्जी कंज्यूम करती है? नहीं, अलग अलग पे। एजेंट्स दैट ट्रांसफर एनर्जी डू वर्क एट डिफरेंट रेट्स, लेट अस अंडरस्टैंड दिस, इसको हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। दो बच्चे ले लो, ए और बी, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। लेट अस से दे वेव द सेम, उन दोनों का वेट सेम है, वजन सेम है दोनों बच्चों का। बोथ स्टार्ट क्लाइंबिंग अप अ रोप सेपरेटली, एक रस्सी पे चढ़ रहे हैं या फिर एक पेड़ पे चढ़ रहे हैं। ये ऐसे रस्सी टांग दो, आर्मी में चढ़वाते हैं ना, रस्सी पे ऊपर चढ़वाते हैं। तो ये रस्सी यहाँ पे बंधी हुई है और ये रस्सी पे यहाँ से ए बच्चा चढ़ रहा है सेम, और यहाँ पे बी बच्चा चढ़ रहा है। दोनों का वजन सेम है बच्चों का। बोथ रीच अ हाइट ऑफ 8 मीटर की हाइट दोनों को चढ़ गई। लेट अस से ए टेक्स, ए ने तो 15 सेकंड फटाफट ही चढ़ गया, ये तो फटाफट फटाफट। और बी धीरे धीरे थोड़ा आलसी था, सुस्त था, तो ये 20 सेकंड ले लिया इसने। अकम्प्लिश द टास्क मतलब टास्क को पूरा करने में, काम को, कार्य को पूरा करने में इसको इतना समय लग गया। ठीक है, फिर हु हैज डन, तब इसने क्या बोला है कि हाँ, व्हाट इज द वर्क डन बाय ईच, तो हर प्रत्येक ने कितना काम किया, दोनों बच्चों ने। काम तो दोनों ने सेम किया है, ये भी 8 मीटर चढ़ा है, ये भी 8 मीटर चढ़ा है, काम तो सेम करा है दोनों ने। तो वर्क डन इज सेम, वर्क डन तो सेम है, ठीक है, सेम काम करा है दोनों बच्चों ने, दोनों बच्चे 8-8 मीटर की हाइट चढ़े। हाउ एवर ए हैज टेकन लेस टाइम, लेकिन टाइम ए ने तो कम टाइम लगाया और बी ने ज्यादा टाइम लगाया इसी काम को करने में। यही काम है, ए ने तो फटाफट कर दिया और बी धीरे 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 कर रहा है, ताकि कोई दूसरा काम ना दे दे, तो इसको ही मैं धीरे धीरे करता हूँ। ए बेचारा फटाफट कर लेगा तो इसको दूसरा काम पकड़ा देंगे। हु हैज डन मोर वर्क इन अ गिवन टाइम, से इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में किसने ज्यादा वर्क किया है? ए ने ज्यादा वर्क किया है, मतलब इसने जल्दी का, 1 सेकंड में इसने ज्यादा काम किया है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? ज्यादा। रेट ऑफ डूइंग वर्क कहलाती है पावर, इसी को कहते हैं हम पावर। बस यही समझना है और ये आज खत्म। कहाँ तक आज कहाँ तक करेंगे? आज खुशी, ये आज पावर, कहाँ तक पढ़ना है? देखो पावर तो इधर यहाँ तक खत्म हो जाएगा अपना, और फिर उसके बाद ना ये तो अपन को करना ही पड़ेगा पावर वाला तो पूरा। तो ये तो अपन करके ही रहेंगे आज, है ना। और फिर ये इतना सा बचेगा, देखो ये इतना सा, ये भी कर ही लेते हैं, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे बस, 7:10 या 7:15 तक हो जाएगा पूरा। तो यहाँ तक पूरा पढ़ ही लेते हैं आज। अब देखो, अ स्ट्रॉन्गर पर्सन मे डू सर्टेन वर्क इन रिलेटिवली लेस टाइम। कोई स्ट्रॉन्गर पर्सन है, जैसे दौड़ भी करते हैं बच्चे, तो कोई एक बच्चा है जो 1 सेकंड में ही दौड़ कंप्लीट कर ली, दूसरा बच्चा उसने 2 सेकंड लगा दी, ज्यादा टाइम लगा दिया, मतलब जो बच्चा कम टाइम में
कम समय में काम पूरा कर लेगा ना। अ मोर पावरफुल व्हीकल वुड कंप्लीट अ जर्नी इन अ शॉर्टर टाइम। एक व्हीकल है, बहुत पावरफुल है, बहुत तेज चलता है, तो फटाफट जर्नी जर्नी को, जो भी यात्रा होगी उसको शॉर्टर टाइम में कंप्लीट कर लेगा किसी भी जर्नी को। और लेस पावरफुल जो होगा वो धीरे करेगा, लंबा समय लगा देगा। वी टॉक, वही है पावर, नीचे जो एग्जांपल दिया था ना, वही है बस पावर। वी टॉक ऑफ द पावर ऑफ मशीन लाइक मोटर बाइक और मोटर कार, द स्पीड विद विच दीज व्हीकल चेंज एनर्जी और डू वर्क इज बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन। मतलब जिस स्पीड से ये लोग काम करते हैं उतनी ही उसमें पावर होगी। चलो तो ठीक है, मैं आज बस ये यहाँ तक करवा देती हूँ, ये खत्म कर देती हूँ। ये यहाँ तक कर लेते हैं बस, ठीक है, फिर बाकी का कल करना। इतना सा कर लेते हैं। क्या आज यहाँ तक कर लेते हैं अब। तो यही दे रखा है इसके अंदर, पावर मेजर द स्पीड ऑफ वर्क डन, दैट इज हाउ फास्ट और स्लो इज वर्क डन। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ, ये है इसमें मेन, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट of ऑफ rate ट्रांसफर of ऑफ doing एनर्जी। work. रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर क्या होती है, रेट ऑफ कौन कितनी जल्दी। ये बच्चे वाला एग्जांपल इन्होंने बहुत अच्छी दी है, ये वाली एक्टिविटी, यहाँ इससे पावर समझ में आ गई। ए बच्चे की पावर ज्यादा है और बी बच्चे की पावर कम है। मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब होता है जो कितने समय में कोई कितना काम कर रहा है, उसको कहता है पावर। इफ एन एजेंट डज अ वर्क, कोई भी है जो कोई काम कर रहा है, टी टाइम वर्क कर रहा है, डब्ल्यू वर्क, और कितने समय में, टी टाइम में, तो उसकी पावर इतनी होगी। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। मतलब कितना काम किया जा रहा है कितने समय में, वो होती है पावर, सिंपल से। द यूनिट ऑफ पावर की यूनिट होती है वॉट, ये ध्यान रखनी है अच्छे से। ये जेम्स वॉट के ऑनर में, इनके सम्मान में ये वॉट यूनिट मतलब और दी। उससे बड़ी किलोवाट। हाँ, इससे बड़ी किलोवाट होगी। हैविंग द सिंबल वॉट, इसका वोट। सिंबल ये होता है डब्ल्यू। 1 वॉट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क, ये 1 वॉट, ये क्वेश्चन आएगा आगे। 1 वॉट पावर कितनी होती है, 1 जूल कोई काम कर रहा है ना, वर्क एट 1 जूल 1 सेकंड में, उसको कहते हैं 1 वॉट। जो 1 जूल वर्क कर रहा है 1 सेकंड में, तो वो हो जाएगी 1 वॉट। We can also say that power is 1 watt when rate of consumption of energy is इतनी, या ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि एनर्जी 1 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो 1 वॉट वर्क कर रहा है। यही है ऊपर वाला ही, सेम कुछ नहीं है। 1 वॉट बराबर हो गया 1 जूल पर सेकेंड, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। वी एक्सप्रेस लार्जर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन किलोवाट्स, 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, ये ध्यान रखना है। किलोवाट को हम के डब्ल्यू ऐसे लिखते हैं, वॉट को हम ऐसे लिखते हैं, 1 किलोवाट में इतना। वॉट को हम जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि पावर की यूनिट है, और पावर को हम जूल पर सेकंड, वर्क पर टाइम लिख सकते हैं। तो द पावर ऑफ एन एजेंट में वेरी विद टाइम, टाइम के साथ पावर चेंज भी हो सकती है। दिस मीन्स दैट द एजेंट मे बी डूइंग वर्क एट डिफरेंट रेट एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो मतलब अलग अलग समय पे, जैसे कोई मोटर आती है, पहले कितना फटाफट काम करती है, फिर धीरे धीरे उसकी पावर कम भी हो जाती है मोटर्स की। तो therefore the concept of average power is useful. We obtained average power by dividing the, ये भी important है। average power क्या होती है, total energy consumed by the total time taken, मतलब total work done by total time, होती है एवरेज पावर, सिंपल सा। एवरेज पावर मतलब टोटल कितना काम हुआ है, टोटल कितने टाइम में हुआ है, वो कहलाता है एवरेज पावर। बस हम यहाँ तक करेंगे आज। कल हम ये स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 11.7, कल ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। ठीक है, बस आज यहीं तक। ये गाइस, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस